ओम। जीवन के अनुभव व कर्म रेखाएं चित्त में संस्कारों के रूप में संचित होती हैं, जो वृत्तियों के रूप में अपना परिचय देती हैं। इनका पता तभी चलता है जब ये क्रियाओं के रूप में प्रत्यक्ष होती हैं, अन्यथा ये अवचेतन में इतनी गहरी दबी रहती हैं कि इनका एहसास भी नहीं हो पाता। यहाँ तक कि जब ये अवचेतन की सतह पर उभर रही होती हैं तब भी इनका पता नहीं चलता। यह कुछ ऐसा है जैसे किसी सरोवर में जब बुलबुला तल से उठता है तो बाहर से नहीं दिखता, यहाँ तक कि सतह के समीप पहुंचने पर भी इसका आभास नहीं हो पाता, जब तक कि यह सतह पर फूट नहीं पड़ता और लहर के रूप में नहीं दिखता। हम इसको लहर बनने से रोक सकते हैं यदि हमें इसके उद्गम का पता चलता। इसी तरह से चित्त में संस्कारों के बीज रूप में बोध के साथ इसका परिमार्जन करते हुए निग्रह संभव होता है। मनोविज्ञान इनके स्वरूप को अचेतन में विद्यमान मानता है, हालांकि इसके रूपांतरण को लेकर इसकी समझ स्पष्ट नहीं है, जबकि भारतीय अध्यात्म विज्ञान इन पर गहन अंतर्दृष्टि लिए हुए है एवं इनके रूपांतरण की स्पष्ट राह सुझाता है। इसके अनुसार मन एक झील की तरह है जिससे लहरें उठती रहती हैं। जैसे आंखें बाहरी दृश्य को देखने की उत्प्रेरक हैं जो दृश्य को मन तक ले जाती हैं, इनके साथ चित्र में एक लहर उत्पन्न होती है जो एक विचार, भाव या इच्छा के रूप में हो सकती है। जब यह लहर मस्तिष्क से उभरती है तो इसे विचार कहते हैं। जब यह हृदय से उभरती है तो इसे भाव कहते हैं, और जब यह मस्तिष्क और हृदय दोनों से एक समान उठती है तो इसे इच्छा कहते हैं, जो क्रिया के रूप में परिणित होती है। इन लहरों के साथ आत्मा स्वयं को जब जोड़कर देखती है तब उसके अनुसार वह अपना स्वरूप निर्धारित करती है। इसलिए मन को विचार रूपी नाव पे संस्कारों की तरफ मोड़ना, जिससे उच्च स्तरीय संस्कार पैदा हों, जिससे मन सकारात्मक तत्वों की तरफ ही बढ़े। ओम।